नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एशिया कप 2025 में भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। रायपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए बघेल ने कहा कि एक तरफ सरकार ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दों पर आक्रामक रुख अपनाती है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने की इजाजत भी देती है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए यह भी कहा कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और यही स्थिति अब केंद्र सरकार की हो गई है। आपको बताते चले कि बघेल ने आरोप लगाया है कि जब बात पैसों की होती है तो सरकार अपने सारे सिद्धांत भूल जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि एक और आतंकवाद को लेकर सरकार पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करती है, तो वहीं दूसरी ओर करोड़ों की कमाई के लिए उन्हीं के साथ मैच खेलने को तैयार हो जाती है। यह दोहरी नीति है और जिसे जनता समझ रही है। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है और दूसरे तरफ वहां पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहे हैं, तो इनके साथ स्थिति ये है, न बाप बड़ा ना भैया, अब सबसे बड़ा रुपया। ये स्थिति इनकी दिखाई दे रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले से एक मौत का मामला सामने आया है, जहां आपको बता दें कि गांवों के बीच चली आ रही पुरानी रंजिश को आखिरकार एक खूनी संघर्ष में बदल गई। तो वहीं आपको बता दें कि इस घटना में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। इस तरह की घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। तो वहीं युवकों ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस की उदासीनता ने हालात और भी बिगाड़ दिए। दरअसल पुलिस की ओर से उन्हें झूठा आश्वासन दिया गया और इतना ही नहीं, आक्रोश में आकर युवकों ने पुलिस की गाड़ी पर भी पथराव किया और जिसके बाद पुलिस ने युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं आपको बता दें कि बलौदाबाजार की यह पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पुरानी रंजिश के चलते खूनी संघर्ष में बंध गए और जिसके बाद अब पुलिस के द्वारा जांच जारी है। निवासी नानू कौशिक और मेमचंद कौशिक, इनके साथ में वहां के निवासियों के द्वारा मारपीट की घटना कारित की गई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु और एक गंभीर रूप से घायल थे। इमीडिएटली पुलिस पार्टी मौके पे पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया और इस मामले में अभी तक 5 लोगों की, जो मुख्य आरोपी इस मर्डर में सम्मिलित थे, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। जशपुर जिले के मुख्यमंत्री निवास बगिया स्थित सीएम कैंप कार्यालय लोगों के लिए उम्मीद की नई किरण बन रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का निजी निवास बगिया स्थित सीएम कैंप कार्यालय अब आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान का केंद्र बन चुका है। यहाँ न केवल लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है, बल्कि उनका तेजी से निस्तारण भी किया जा रहा है। आपको बताते चले कि रोजाना सैकड़ों लोग अपनी समस्याओं और फरियादों के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं और जहाँ गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोग इलाज के लिए सहायता भी मांगते हैं। खास बात यह है कि उनके आवेदन जमा करने के महज 5 मिनट के भीतर ही स्वास्थ्य मितान हेल्पलाइन की टीम उनसे संपर्क करती है और बेहतर उपचार के लिए बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। जिला प्रशासन की सतत मॉनिटरिंग और स्वास्थ्य मितान टीम की सक्रियता के चलते अब तक 2856 मरीजों को बेहतर इलाज के लिए चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। इतना ही नहीं, 50 से अधिक जरूरतमंदों को बैटरी चलित ट्राईसाइकिल और उसके साथ साथ श्रवण यंत्र की भी प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। जसपुर का निवासी हूँ। मेरे को सड़क दुर्घटना में चोट लग गया था, तो मैं सुनाई नहीं पड़ता था, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब महोदय को आवेदन दिया, तो मुझे यहाँ से मशीन मिल गया। मैं मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक्सीडेंट से पैर कट गया, तो मुख्यमंत्री के पास गया, मुख्यमंत्री के घर गया बगिया। वहाँ ऑफिस में कागज एक ठो दिया, कागज जमा किया, तो 1 महीना के बाद में मेरे को रिक्शा मिल गया। मोर के बिंदा ऐसा नहीं रहे तो मुख्यमंत्री कर से इलाज करवाए के हैं। अभी ठीक हूँ, काम धाम सब करो तो हूँ घर में। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम महेंद्र कुमार कश्यप है। मैं ग्राम पंचायत गोरिया का निवासी हूँ और
हमारे मुख्यमंत्री जी का विधानसभा सीट से आता हूँ। मैं एक बार सोनोग्राफी कराया तो डॉक्टर साहब लोग बोले कि नहीं, बायां किडनी में पथरी है और पेशाब नली में सूजन है, पीत थैली में भी इन्फेक्शन है। तो इधर उधर इलाज करा के देखा, नहीं हुआ। फिर सीएम हाउस में आवेदन दिए तो मुख्यमंत्री जी एम्बुलेंस भेजे, यहाँ से मैं मेकाहारा गया। मेकाहारा में मेरे को चेक करके दवाई दिए, कुछ राहत मिला। फिर मेरे को 9 जुलाई का टाइम दिए थे तो 8 जुलाई को हम लोग निकल गए। 9 जुलाई को फिर मेकाहारा में इलाज कराए तो मेरा पेट में पथरी भी नहीं था और जो तकलीफ था वो कम हो गया। फिर दवाई दिए, फिर उसके बाद में और परेशानी होगा तो फिर आ जाना बोले डॉक्टर साहब लोग। तो उस दवाई को मैं ले रहा हूँ, तो उस दवाई से मैं ठीक हो रहा हूँ, आज मैं स्वस्थ हूँ। और क्या कहूँ, मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे को बुरे वक्त में साथ दिए, आशीर्वाद दिए, 108 एम्बुलेंस दिए, मेरा इतना सहायता किए कि मैं आज मैं स्वस्थ हो रहा हूँ उनका आशीर्वाद से। और क्या कहूँ, उनको फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहूँ। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं कलेक्टर महोदय श्री रोहित व्यास सर एवं मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी श्री GS जात्रा सर के निर्देशानुसार जसपुर जिले अंतर्गत स्वास्थ्य मितान हेल्पलाइन का सफल संचालन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम हितग्राही बगिया कैंप कार्यालय जाकर के आवेदन प्रस्तुत करते हैं। आवेदन प्रस्तुत करने के 5 मिनट के अंतराल में उन्हें फोन द्वारा लाइनअप किया जाता है। लाइनअप करने के पश्चात उनका निःशुल्क उपचार एवं परामर्श दिया जाता है। आज दिनांक तक 2856 हितग्राहियों को निःशुल्क उपचार चिकित्सीय परामर्श प्रदान किया जा चुका है। हितग्राहियों द्वारा बगिया कैंप कार्यालय से चिकित्सीय परामर्श एवं उपचार प्राप्त कर धन्यवाद एवं आभार प्रदान किया जाता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की दाखिल जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि चैतन्य की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि ना तो उनका नाम ईडी की एफआईआर में है और ना ही किसी के बयान में। इसके बावजूद राजनीतिक द्वेष के तहत उनकी गिरफ्तारी की गई और जिसपे मामले में नाम सामने आने के बाद ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आपको बताते चले कि भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की। बताते चले कि याचिका में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने मांग की है कि उन्हें इन मामलों में गिरफ्तार ना किया जाए और जांच में सहयोग करने का भी आश्वासन दिया गया। और साथ ही साथ उनका कहना है कि जिस तरह उनके बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी राजनीतिक द्वेष के तहत की गई, उसी तरह उन्हें भी निशाना बनाया जा रहा है। चैतन्य बघेल की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। तो आपको बताते चले, इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता पीयूष नायक जुड़ गए हैं। तो पीयूष, जिस तरीके से आज इस याचिका पर सुनवाई होनी है, क्या कुछ फैसला हो सकता है? पीयूष जी, छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले, चाहे कोयला घोटाले, चाहे महादेव सट्टा एक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जांच के दायरे में है और ईडी और ईओडब्ल्यू और सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। और गिरफ्तारी से बचने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अग्रिम जमानत याचिका लगाई है और इसके आज मामले की सुनवाई भी आज जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच में होनी है, क्योंकि भूपेश बघेल के द्वारा 2 अलग अलग अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई है, जिसमें ईडी और उसके उप निदेशक के खिलाफ है। वही दूसरी याचिका सीबीआई छत्तीसगढ़ राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य के खिलाफ है। तो इसके अलावा शराब घोटाले केस में बंद भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ने भी सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका लगाई है। उन्होंने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी है और ईओडब्ल्यू की गिरफ्तारी से बचने के लिए भी याचिका लगाई है, क्योंकि आज उनकी भी चेतन बघेल की भी आज इसी बेस में सुनवाई होगी, क्योंकि चेतन बघेल की 14 दिन की न्यायिक रिमांड आज खत्म हो रही है। उन्हें रायपुर की स्पेशल कोर्ट में आज पेश किया जाएगा।
बिल्कुल पीयूष, लगातार जो है उनकी ओर से, भूपेश बघेल की ओर से यही जताया जा रहा है कि उनकी भी गिरफ्तारी जो है वो हो सकती है और इसी को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लेकिन इस सब के बीच जिस तरीके से आज चैतन्य बघेल की याचिका पर जो सुनवाई होगी उसमें क्या कुछ फैसला हो सकता है? क्या उनकी न्यायिक जो हिरासत है वो आगे बढ़ सकती है या कुछ और? जी, पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने कहा है कि जैसे उनके बेटे चैतन्य बघेल को राजनीतिक जेल में फंसाकर गिरफ्तार किया गया है, वैसे उन्हें भी टारगेट किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने बदले की भावना पर यह कार्रवाई हो सकती है करके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जैसे कि शरण ली है। जी पीयूष, जिस तरीके से आपने बताया कि चैतन्य बघेल की याचिका पर आज सुनवाई होनी है, इसको लेकर क्या कुछ हो सकता है आज? जी, लगातार छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले को लेकर पहले 21,000 करोड़ की मामला था, उसके बाद 31,000 करोड़ के लेकर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में ये घोटाला को लेकर भाजपा सरकार हमेशा तंज करते हुई है, क्योंकि इनके अलावा सूर्यकांत त्रिपाठी जैसे, अनवर ढेबर, अनिल टूटेजा जैसे इससे पहले भी गिरफ्तार है। तो कहीं न कहीं भाजपा ने आरोप लगाया है कि इनके पीछे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का हाथ है और उनके बेटे का हाथ है, क्योंकि ये सब जो 1,000 का घोटाला हुआ है उसको प्रॉपर्टी डीलिंग में या किसी भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया गया है। तो लगातार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ठीक है पीयूष, लगातार आप हमारे साथ बने रहें, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर बालोदा बाजार से है, जहां अटल परिसर का विकास और लोकार्पण करने के लिए 7 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। आपको बताते चले कि डिप्टी सीएम अरुण साव ने गार्डन करते हुए नालंदा की लाइब्रेरी का भूमि पूजन किया। तो वहीं आपको बता दें कि इस मौके पर नगर पालिका को 5 करोड़ की अतिरिक्त राशि देने की भी घोषणा की गई। तो वहीं डिप्टी सीएम साहब ने कहा कि प्रदेश की सरकार का जो प्रमुख लक्ष्य है शहर को सुव्यवस्थित और सुविधायुक्त और साथ ही साथ सुंदर भी बनाना है। उन्होंने बताया है कि प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। तो वहीं बालोदा बाजार के प्रसिद्ध रामसागर तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए भी 2 करोड़ रुपए के साथ साथ मुरुम तालाब के लिए 80 लाख रुपए के देने की घोषणा की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि संबंधित अफसरों को जल्द ही सुव्यवस्थित सब्जी मंडी का कार्य योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए गए। तो साथ ही साथ बताते चले कि इस अवसर पर नगर पालिका के अध्यक्ष समेत तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे। किया है। बलौदा बाजार विकास की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। अटल जी के याद को बनाए रखने के लिए और अटल जी का छत्तीसगढ़ बनाने में और छत्तीसगढ़ के विकास में जो योगदान है उसको बनाए रखने के लिए हमारी सरकार ने सभी नगरीय निकायों में अटल परिसर के निर्माण की स्वीकृति दी है। सभी स्थानों पर बन रहा है। आज बलौदा बाजार में उसका लोकार्पण हुआ है। बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए सुविधा मिले, प्रतियोगी परीक्षाओं को तैयारी करने में मदद मिले, इसलिए जिला के प्रमुख शहरों में नालंदा परिसर का निर्माण कराया जा रहा है। यह भी एक बहुत ऐतिहासिक काम है। तो उसके लिए मैं बलौदा बाजार वासियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। तो लगातार हमारे साथ पीयूष बने हुए हैं। तो पीयूष, जिस तरीके से आज अटल परिसर का लोकार्पण किया गया है, क्या कुछ खास रहा, क्या कुछ जो मंजूरी है वो आज दी गई है? तो पीयूष जो है अभी हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे। फिलहाल आपको बता दें कि डिप्टी सीएम की ओर से आज नालंदा लाइब्रेरी को लेकर भी तमाम तरीके की जो 2 करोड़ की मंजूरी है वो दी गई है और जिसमें तमाम तालाबों का भी लोकार्पण की बात की गई। तो वहीं आपको बता दें कि अटल परिसर का आज लोकार्पण किया गया है और इसके साथ साथ डिप्टी सीएम ने तमाम जो योजनाएं हैं और उनके साथ साथ जो तालाब हैं उनको मिली 2 करोड़ की मंजूरी पर भी उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। और वहीं आपको बता दें कि तमाम विकास की योजनाओं पर भी उनके ओर से विस्तार से जानकारी दी गई और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में लगातार विकास निरंतर किया जा रहा है और जो भी योजनाएं हैं और बालोदा बाजार की बात की जाए तो सड़कों पर पूरे तरीके से उनको व्यवस्थित बनाने के लिए सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, जिससे पूरे तरीके से व्यवस्थित व्यवस्थाएं लोगों को मिल सके।
अब खबर रायपुर से है, जहां सरोना रिंग रोड स्थित एमजी कार शोरूम में एक बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें कि यहां लिफ्ट समेत कार गिर जाने से दबकर एक स्टाफ घायल हो गया है, तो वहीं घायल सेल्स स्टाफ को कोटा रोड स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आपको बता दें कि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हादसा आखिर किस कारण हुआ था। तो वहीं आपको बताते चलिए कि पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला है कि विशाल लिफ्ट से कार को नीचे उतारने के दौरान यह हादसा हुआ। तो वहीं स्टाफ नीचे दबी हुई हालत में मिला और जहां पर युवक का इलाज इस समय अस्पताल में जारी है। अब खबर बालोद से है, जहां पर बिजली विभाग का अजीबोगरीब कारनामा सामने आया है। आपको बता दें कि 50 रुपए की जगह 45 रुपए का बिजली बिल जो है मिल रहा था और दरअसल मजदूर परिवार का कहना है कि गरीबी रेखा के तहत विद्युत कनेक्शन मिला था और जिससे हर महीने 50 से 100 रुपए तक का बिल आता था। लेकिन अचानक से मीटर बदलने के बाद बिजली बिल में भारी गड़बड़ी सामने आई है, जिसमें कि आपको बताते चले कि परिवार को एक महीने में 42,000 रुपए का बिल थमा दिया गया। तो वहीं परिवार का कहना है कि बीते 6 महीनों से इस परिवार को अंधेरे में ही जीवन को यापन करना पड़ रहा है। तो वहीं घर में बिजली नहीं होने से छोटे छोटे बच्चे भी चिमनी की रोशनी में पढ़ने को मजबूर है। लेकिन आपको बता दें कि फिर भी बिजली का बिल इतना ज्यादा आ रहा है और जिसके चलते मजदूर काफी परेशान है। रायपुर और जबलपुर के बीच नई एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि इस ट्रेन को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो वहीं यह ट्रेन 410 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करेगी। आपको बताते चले कि रायपुर से यह ट्रेन दोपहर 2:45 पर चलेगी और यह रात में जबलपुर पहुंचेगी। तो वहीं इस नई ट्रेन सेवा से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच संपर्क सुविधा बढ़ेगी और जिससे पर्यटन, व्यापार और शिक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि पिछले एक दशक में छत्तीसगढ़ के रेल बजट में 21 गुना वृद्धि हुई है और इस वर्ष 6,900 करोड़ रुपए की राशि मिली है। तो वहीं आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाएं चल रही हैं, जो कि राज्य में रेलवे के नेटवर्क और यात्री सुविधाओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज छत्तीसगढ़ को रायपुर जबलपुर एक्सप्रेस नई रेल सेवा का सौगात मिला है और इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं देश के रेल मंत्री श्री अश्विनी कुमार वैष्णव जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, उनको साधुवाद देता हूं। पहले रायपुर से छत्तीसगढ़ से एकमात्र ट्रेन जबलपुर के लिए था, लेकिन रायपुर जबलपुर एक्सप्रेस ये जो दूसरा रेल सेवा मिला है, जिसे एक दूसरा ट्रेन जो कि मतलब कम समय में और सीधा जबलपुर पहुंचाने वाला है, ये बहुत बड़ी सुविधा है छत्तीसगढ़ के लोगों को। और बीच में ये डोंगरगढ़ जहां माता बमलेश्वरी जी विराजमान है, राजनांदगांव होते हुए ये ट्रेन जबलपुर जाएगा, तो बहुत हमारे लोगों को इससे लाभ होगा। अब खबर बिलासपुर से है, जहां विशाल मेगामार्ट में एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। दरअसल आपको बता दें कि एक मॉल में 8 लोग लिफ्ट में घंटों तक फंसे रहे और इस दौरान आर पास जो है अफरा तफरी मच गई। तो वहीं आपको बताते चले कि लिफ्ट में 4 महिलाएं, एक बच्चा समेत कुल 8 लोग सवार थे। तो जानकारी के अनुसार लिफ्ट बंद उस वक्त हुई जब सभी लोग 3rd फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर की ओर नीचे उतर रहे थे। तभी अचानक से लिफ्ट बंद में ही जो है बीच में ही फंस गई और जहां पर दरवाजा जो है वो बंद हो गया। तो वहीं आपको बता दें कि अंदर मौजूद लोगों ने मदद के लिए शोर भी मचाया। तो मौके के लिए जो है बचाव की टीम भी पहुंची। तो वहीं कड़ी मशक्कतों के बाद लिफ्ट का दरवाजा जैसे तैसे खोला गया और सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। गनीमत यह रही कि किसी को कोई शारीरिक नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि जो बच्चे हैं और महिलाएं हैं वो बुरी तरीके से घबरा गई थी। तो वहीं आपको बता दें कि विशाल मेगा मार्ट का यह हादसा बताया जा रहा है, जहां पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। आपको बता दें कि लिफ्ट में 8 लोग फंसे हुए थे और कड़ी मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाल लिया गया।
ये लिफ्ट है विशाल मेगा मार्ट की, इसमें 6 जन फंस गए हैं। पिछले आधे घंटे से हम फंसे हैं, कोई कुछ एक्शन नहीं ले रहा। विशाल मेगा मार्ट पूनी, ये 6 जन है, एक बच्ची भी है हमारे साथ। कोई सुनवाई नहीं हो रहा, आधा घंटा से ऊपर हो गया, बोलते बोलते थक गए हैं। आधे घंटे से यही 2 मिनट लगा रखे हैं लोग। और ऊपर से नीचे 2 से 3 बार ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, पटका है, फिर भी कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो अपन हाथ से रोक के रखे हुए थे लिफ्ट को। आप प्लीज कुछ करिए। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और बालोद जिले से प्रभारी मंत्री विजय शर्मा आज 4 अगस्त यानी कि बालोदा जिले के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि जहां वे धार्मिक दर्शन के साथ साथ पूजा अर्चना भी करेंगे और इसके बाद दोपहर में पाटेश्वर धाम के लिए रवाना हो जाएंगे। तो साथ ही साथ बताते चले कि आज तमाम कार्यक्रम जो है वो रहने वाले हैं और इसी बीच कलेक्ट्रेट बालोद में भी एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक बैठक में वे भाग लेंगे और इस बैठक में बालोद जिले के विकास प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ विभिन्न योजनाओं की समीक्षा भी की जाएगी। बैठक के बाद वे रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री का यह दौरा जिले में प्रशासनिक सुधारों और योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश की राजधानी रायपुर में विशाल भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई। यात्रा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ बड़ी संख्या में भोले बाबा के भक्त यात्रा में शामिल हुए। तो वहीं आपको बताते चले कि यह यात्रा गुड़ियारी हनुमान मंदिर से हटकेश्वर नाथ मंदिर तक जारी रही और जहां पर आपको बता दें कि भव्य कांवड़ यात्रा में देश और विदेश की टोलियां आकर्षण का केंद्र बनी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि श्रावण की शुरुआत होते ही भक्तिभाव के साथ शिव पूजन का महत्वपूर्ण और महत्व जो है वो बढ़ जाता है। तो वहीं इस दौरान कांवड़ यात्रा भी होती है। कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्त दूर दूर से पवित्र नदियों का जल लेकर कांवड़ में भर कर लाते हैं और जहां पर शिवलिंग पर जलाभिषेक भी किया जाता है। मौके पर विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह, मंत्री विजय शर्मा, सांसद बृजमोहन अग्रवाल के साथ साथ कई अन्य नेतागण भी मौजूद रहे। जिस तरीके से कांवड़ यात्रा इस समय चल रही है प्रदेश भर में, तो आपको बता दें कि इस भव्य कांवड़ यात्रा के बीच मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे और जहां पर मुख्यमंत्री ने इस पर्व को बेहद ही उत्साहित और हर्षोल्लास वाला बताया। और वहीं आपको बता दें कि उनकी ओर से यह भी बताया गया कि हर साल की भांति इस साल भी रायपुर में यात्रा निकाली गई है। यात्रा को लेकर जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि हर साल की भांति यह यात्रा इतनी ही भव्यता के साथ निकाली जाती है जिसमें लोग जो है वो प्रतिभाग करते हैं। पवित्र महीना चल रहा है। सबसे पहले तो सभी छत्तीसगढ़ वासियों को पवित्र सावन महीने की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और हर साल की भांति इस साल भी जो विशाल कांवड़ यात्रा रायपुर से महादेव घाट तक यात्रा जो होती है उसमें हम लोग को भी शामिल होने का सौभाग्य मिला है। और इस अवसर पर हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, हमारे विधायकगण, सभी की उपस्थिति में इसका शुभारंभ हुआ है। और ये आयोजन हमारे पूर्व मंत्री और विधायक श्री राजेश मूढ़त के नेतृत्व में होता है। और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद छत्तीसगढ़ के ऊपर हमेशा बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। हजारों की संख्या में कांवड़िए इसमें भाग ले रहे हैं, उनके ऊपर भी आशीर्वाद उनका बना रहे, सबके घर में सुख समृद्धि हो। अब खबर रायपुर से है जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का निर्माण अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विधानसभा भवन स्थल पर पहुंचकर निर्माण कार्यों की प्रगति का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कार्य को निर्धारित समय सीमा सितंबर 2025 तक हर हाल में पूरा कर लिया जाए ताकि राज्योत्सव के लिए इसे जनता को समर्पित किया जा सके। तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य का यह रजत जयंती वर्ष है और इसे पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।